नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। और इस वक्त की खबर फर्रुखाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम में बेटियां किसी से कम नहीं हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। जिले का नाम गौरी मिश्रा के नाम से जाना जाएगा। जी हां, मेला राम नगरिया सांस्कृतिक पंडाल में मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम शुभारंभ जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने किया, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं, बेटों से हर काम में आगे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि मोहम्मदाबाद के गांव कथारिया कांड में अंजलि ने जो काम करके दिखाया था, उसके साहस को सब नमन करते हैं। अंजलि अपने साहस का परिचय ना देती तो जिले की बहुत बड़ी बदनामी होती और सभी लोग मारे जाते। आज हम लोग जीवित हैं तो अंजलि की वजह से। गौरी मिश्रा ने जो मिसाल कायम की है, उससे जिले का नाम रोशन हुआ है। आने वाले समय में जिला गौरी मिश्रा के नाम से जाना जाएगा। बेटियों के साथ भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। फर्रुखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। भारत में आपको राष्ट्रपति की तरफ से पुरस्कार मिला, फर्रुखाबाद की रहने वाली है, तो कैसे आपने इस मुकाम को पाया, क्या मेहनत करी, आज फर्रुखाबाद आके आपको कैसा लगा? मुझे फर्रुखाबाद आके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दादी मेरी नानी सबका घर यहीं पे है, मेरे मम्मा पापा यहीं के पले बड़े हैं। हालांकि अभी मैं स्कूल की वजह से गुड़गांव में रहती हूँ, बट मेरा होम टाउन फर्रुखाबाद ही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर में ही परफॉर्म करके। और जैसा कि मैंने स्टेज पर भी कहा था कि मुकेश राजपूत जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना। और मेहनत बेशक किसी भी टैलेंट को बढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए मेहनत तो बेशक चाहिए होती है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या म्यूजिक के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, ये लोगों को प्रोत्साहित करेगा, बच्चों को और प्रोत्साहित करेगा कि वो अपनी खुद की प्रतिभा को पहचाने, पेरेंट्स को प्रोत्साहित करेगा कि वो अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचाने। और बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जब आप किसी ऐसे मंच पे खड़े होते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बेटा 8 घंटे आपने लगातार पियानो बजाया, तो एक घंटा अच्छा 1 घंटे, और उसके बाद में राष्ट्रपति ने आपको पुरस्कार दिया। जिस दिन आपको पुरस्कार मिला उस दिन कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? उस दिन बहुत ही अच्छा लगा था। शायद मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती वो कैसा मोमेंट था मेरे लिए, लेकिन सबसे खास जो क्षण था मेरे लिए वहाँ पर वो ये था कि जब मैं राष्ट्रपति जी के पास गई, उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ कहा था जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने मुझसे कहा कि गौरी मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने बोला जी सर। उन्होंने कहा था कि जो स्विट्जरलैंड की प्रेसिडेंट है वो भी पियानो बजाती हैं, तो आप घर जाके उन्हें सुनिएगा और आप और मेहनत करिए, मैं किसी दिन आपको सुनने आऊँगा। तो ये शब्द उनके जो थे वो मेरे दिल के बहुत करीब। आगे फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे? फ्यूचर में अभी फिलहाल मेरा यही प्लान है कि आगे बढ़ने के लिए हमें सीखना पड़ता है। तो मेरा यही लक्ष्य है कि मैं जितना ज़्यादा सीख सकती हूँ मैं सीखूँ अपने गुरुओं से। और म्यूज़िक के क्षेत्र, म्यूज़िक बहुत बड़ा एक नॉलेज है, समंदर है म्यूज़िक का नॉलेज। तो बस सीखते रहना है। और जितना मेरा ये भी लक्ष्य है कि जितना मैं सोसाइटी को वापस दे सकती हूँ, हमारे समाज को जो हमें खड़ा करता है, बड़ा करता है, वो मेरा मेन लक्ष्य है। महिलाओं के प्रति क्या मैसेज है? उत्तर प्रदेश में लगातार जैसा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर आज भी मैसेज दिया, तो महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा क्या बताना चाहिए आप? जी, महिलाओं को ही नहीं, सभी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके मन में जो भी है आप वो करिए और ट्रू एजुकेशन पाइए, क्योंकि एजुकेशन तो सभी पाते हैं, लेकिन ट्रू एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, क्योंकि सच्ची एजुकेशन ही हमारे देश को और आगे बढ़ाएगा। और आप किसी भी क्षेत्र में जिसमें भी आप कामयाब होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं, बेशक कामयाब हो सकते हैं। बस अपने गुरुओं पर विश्वास रखिए, अपने परिवार पर विश्वास रखिए, दृढ़ निश्चय करिए
और सब कुछ आपके ही आप कामयाब जरूर। बयानों ने बहुत सा यहाँ पर प्रभावित किया है और आप सभी लोग जानते हैं कि उनको प्रधानमंत्री जी ने पुरस्कृत किया है, राष्ट्रपति निसंदेह वो इस फरुखाबाद का भविष्य है। बहुत छोटी उम्र में उसने इतना बड़ा नाम कमाया है, तो निकट भविष्य में अवश्य वो फरुखाबाद का भविष्य बनेगी। फरुखाबाद की पहचान गौरी से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें जो यहाँ की जो प्रमुख लड़कियाँ थीं उनको पुरस्कृत किया गया है। इसमें एक अंजलि का भी नाम है जिसको एक बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए था, किंतु दुर्भाग्यवश हम कोविड के लपेटे में आ जाने की वजह से उसकी पैरवी हम लोग कर नहीं सके। हमारे दिमाग में वो बात आई नहीं, और नहीं तो अवश्य उसको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता। जिस तरह उसने वहाँ पर होशियारी के साथ वहाँ पर केवल 25 बच्चों की नहीं बल्कि काफ़ी बड़ी संख्या में जहाँ जितने अधिकारी और सब लोग थे वो करीब 200-300 की संख्या में लोगों की जान बचाई थी। उसको बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए था, उसको भी आज यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। और जो यहाँ पर मंच पर जो लड़कियों को अच्छा किया उनको भी पुरस्कृत किया गया और एक संदेश देने का प्रयास हम लोगों को करा है कि लड़कियाँ जो हैं लड़कों के मामले में किसी से सर, एक बेटी की शिक्षा एक की एक का साहस, इन दोनों बेटियों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेगा और कैसे? देखिए, आज हमने उस अंजलि को 51,000 रुपये से पुरस्कृत किया है और उनको पुरस्कार धनराशि हम लोगों ने अंकित की थी। भविष्य में भी हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से होती रहे। इसके लिए अभी कहना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे उसकी पढ़ाई आगे करें। ठीक है।